नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे जानलेवा पाउडर। बुलंदशहर के क्षेत्र में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस के रखे 45,000 बोरे स्किम्ड मिल्क पाउडर को जब्त किया है। पकड़ा गया मिल्क पाउडर आनंद कंपनी का था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 44 करोड़ रुपए है। विभाग के अधिकारियों ने इसे अवैध स्टोरिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए संबंधित वेयरहाउस पर छापा मारा। इस मामले ने फूड सेफ्टी विभाग और स्किम्ड मिल्क पाउडर के 2 नमूने लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है। जीएसटी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस जांच में शामिल हैं, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया। आनंदा कंपनी को नोटिस जारी करते हुए मिल्क पाउडर की खरीदी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अधिकारियों ने इस पूरे मामले की गहरी जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार के अवैध कारोबार पर काबू पाया जा सके। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक यह स्टोरिंग कागजों में हेरफेर की गई थी, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण मामला बन गया है। देखिए, हमारी टीम के द्वारा आज श्याना में बरौली गांव है, वहाँ पे फ्लोर मिल संचालित थी, वहाँ पे छापेमारी की गई। तो यहाँ पे गेहूं के साथ साथ चावल की किनकी, कुछ भूसी और सेल खड़ी का बहुत बड़ा स्टॉक यहाँ बरामद हुआ है। हम लोगों ने यहाँ से 6 सैंपल कलेक्ट किए हैं और साथ में जो सेल खड़ी लगभग 900 कुंटल के आसपास, जो 90 कुंटल सेल खड़ी है यहाँ पे, उसको सीज कर दिया है। जो भूसी है 15 से 20 कुंटल के आसपास में भूसी है। गेहूं का स्टॉक भी 100 से 150 कुंटल था। वो मंडी समिति भी उसकी जांच कर रही है गेहूं के स्टॉक की आवक की। हम लोगों ने यहाँ से इन सबके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे हैं और लैब की रिपोर्ट जैसे ही आती है उस मिल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्त में मौजूद जनपद बुलंदशहर के सियाना में और बात की जाए, फूड विभाग की टीम ने लगातार देर रात छापेमार कार्रवाई की है और छापेमार कार्रवाई के दौरान फूड सेफ्टी विभाग के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर के जो अगर बात की जाए 45,000 गोदाम में रखे हुए पाए गए, जिनकी अगर मार्केट में कीमत बताई जाए 44 करोड़ रुपये कीमत बताई जा रही है। और जो अगर वो पाउडर थे वो लोगों की जान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अपराध माना जा रहा है। और देखना यह होगा फूड विभाग की टीम लगातार जिस तरह से जो छापेमार कार्रवाई कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए स्किम्ड मिल्क पाउडर जो आनंदा का जो गोदाम बना था, आनंदा कंपनी का, जो उसके गोदाम में छापेमार कार्रवाई की और छापेमार कार्रवाई के दौरान अगर बात की जाए तमाम उनको सील कर दिया गया। सील करने के बाद में जो आनंदा विभाग की जो कंपनी, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। और तमाम अगर बात की जाए तो तमाम के वहाँ जो स्थानीय अधिकारी, उन्होंने जीएसटी विभाग की टीम, आयकर विभाग को, सभी को वहाँ मौके पर बुलाया गया है। मौके पर बुलाने के बाद में देर रात कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने के बाद में अब देखना यह होगा कि जिस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उन माफियाओं पर किस तरह की कार्रवाई होगी। अगर बात की जाए जो अगर फूड सेफ्टी विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं विनीत कुमार, उनके नेतृत्व में लगातार जनपद बुलंदशहर में छापेमार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ जिस तरह से जो माफिया हैं वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। और खिलवाड़ करने के साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार ऐसी कार्रवाई करने के लिए जो फूड सेफ्टी विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। अगर बात की जाए जो स्किम्ड मिल्क पाउडर के जो 45,000 बोरे जो मिले हैं, उनकी जो कीमत मार्केट में बताई जाए 44 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उसको हालांकि बात की जाए जो गोदाम है उसको सील कर दिया गया है। आनंदा जो डेयरी जो कंपनी है उसके लिए नोटिस जारी किया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो सेफ्टी विभाग की टीम ने जो कार्रवाई की है, और हालांकि जो आनंदा के जो सैंपल भी भरे गए उसको लेकर किस तरह से अब कार्रवाई की है ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उसमें देखा जा रहा है सेल और खड़िया मिलाकर जिस तरह से और आटा भी बरामद किया गया है। जो लगातार लोगों को जो आटा खिलाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं खड़िया मिलाई जा रही थी। और जो दूध की अगर बात की जाए उसमें भी इस तरह के जो जहरीले पदार्थ मिलाए जा रहे थे, उसको लेकर बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग ने जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय कार्रवाई है। और उसको लेकर लगातार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह होगा इस कार्रवाई में क्या निकल के आता है, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जहर माफियाओं में जिस तरह से फूड विभाग ने कार्रवाई की कहीं ना कहीं हड़कंप मचा है। अनिल मीणा, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। अनिल मीणा का रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं जिन्होंने इस पूरी जो खबर थी उसको जनता के बीच लाए। 44,000 अनिल मीणा, अगर बात करें हम जो ये पाउडर मिला मिल्क पाउडर,
ये एक्सपायरी था, ये क्या था, ये क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लाकर रखा गया था, इसका कोई हिसाब किताब, क्या इनमें से कई बोरी मार्केट में जा चुकी थी, क्योंकि नमूने भी लिए गए हैं इसके। तो कहीं ना कहीं ये जो मिल्क पाउडर है, अगर ये मार्केट में उतारने की फिराक में माफिया थे, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत और बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जिस तरह से कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई के दौरान लगातार कहीं ना कहीं माफियाओं में जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर मचा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि स्याना के नंगला बारोली गांव एक गांव पड़ता है, जिसमें कि बिना लाइसेंस के तमाम भारी मात्रा में एक गोदाम बनाया हुआ था, और गोदाम में 45,000 कट्टे हुआ में रखे हुए थे। अगर बात की जाए उसमें, अगर 900 कुंटल की बात की जाए तो 900 कुंटल उसमें सेल पाई गई है। अगर बात की जाए उसमें चीनी भी मिली है। अगर बात की जाए, अगर उसमें जो गेहूं के करीब बात की जाए 90 कुंटल के आसपास गेहूं भी मिला है, और इसकी मिल्क पाउडर के भारी तादाद में कट्टे भी वहां बरामद हुए। देखा जा रहा है जिस तरह से जो बताया जा रहा है, जो मार्केट में जो आटा बेचा जा रहा था, जिसपे आटे पे मार्का छाप के कारण और उसमें जो मिलावट की जा रही थी, तो लोगों की जिंदगी के साथ जिस तरह से दूध में मिलावट की जा रही थी और आटे में मिलावट की जा रही थी, और लोगों की जिंदगी के साथ जिस तरह से विशाल खिलवाड़ किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी की जान के दुश्मन बनना, ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसको लेकर जिस तरह छापेमार कार्रवाई की है, तो उसके बाद अगर बात किया है वहाँ के तहसील प्रशासन सहित तो फूड सेफ्टी विभाग की टीम वहाँ मौजूद थी मौके पर। वहाँ अगर बात किया GST विभाग के लोगों को, आयकर विभाग के लोगों, तमाम अधिकारियों को वहाँ जाँच के लिए बुलाया गया, और सभी के लिए जो अगर बात की जाए तो सभी के लिए वहां बुलाकर वो जांच में लगी कि आखिरकार ये इतनी बड़ी मात्रा में ये कहां से गोदाम किसकी नजर के वास्ते चल रहा था, आखिरकार ये जो किसकी सह पर चल रहा था। सभी को लेकर अगर बात की जाए, जनपद बुलंदशहर के DM चंद्र प्रकाश सिंह, उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा है, और फूड सेफ्टी विभाग को सख्त निर्देश दिए, तमाम विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि कोई भी इसमें लापरवाही बर्दाश्त न की जाएगी। अगर किसी भी अधिकारी ने कोई भी लापरवाही दिखाई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि जो इन लोगों की जिंदगी के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। जांच में जो लोग दोषी हैं, चाहे कोई भी कितने चाहे बड़ा नेता क्यों ना हो या कोई अधिकारी क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब उसको लेकर अगर बात की जाए तो विशाल, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जनपद बुलंदशहर फूड सेफ्टी विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अहम कार्रवाई है। क्यों लगातार अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के जो संयुक्त खास विनीत कुमार, उनके नेतृत्व में लगातार छापेमार कार्रवाई चले। पहले की अगर बात की जाए, पहले भी इसी तरह के स्याना में भी इसी तरह के जो स्किड मिल्क पाउडर का भंडाफोड़ किया गया था, तो लगातार स्याना में जिस तरह से लगातार माफिया लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो और उसके अगर बात की जाए तो ये जो पाउडर और ये जो पूरा आटा और ये सब कुछ जो दूध वगैरह जो बेचा जा रहा था, तो इसके बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR में इसकी खपत होने जाती थी। बुलंदशहर, हापुड़ और कई गाजियाबाद, लगातार कई जिलों में बताया जा रहा है कि इसकी काफी लंबे समय से इसकी बिक्री चल रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं जिस तरह से मुखबिर की सूचना पर ये जो बड़ी कार्रवाई की है फूड सेफ्टी विभाग ने, तो कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी विभाग को इस कदम को कहीं ना कहीं सराहना की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें, तो आखिरकार ये किसकी सह पे चल रहा था, किसकी सह पे नहीं चल रहा था, ये भी अब जांच का विषय है। जनपद बुलंदशहर के जो DM चंद्र प्रकाश सिंह ने, उन्होंने तमाम, चलिए रोकूंगा अनिल, आपको अनिल रोकूंगा जरा। मेरे साथ अविरल मलिक हैं। अविरल, इस पूरी घटना को अगर आप देखो ना, सिर्फ ये तो मिल्क पाउडर की खबर नहीं, यहाँ आटा, चावल, बहुत सी चीजें थी, सबका नमूना लिया गया है। और ये पहली बार नहीं जब जमाखोरी इतने बड़े लेवल पर हो रही हो, और ये कब एक्सपायर हो जाए, इनकी कब पैकिंग बदलने की तमाम चीज़ें हैं। ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा सामाजिकता का है, और ये मुद्दा बहुत संवेदनशील इसलिए है कि भाई हम खा जो रहे हैं उसमें मिलावट होने लग रही है। ये जो दूध के बोरे, पाउडर के बोरे यहाँ रखे हैं, मुझे लगता है ये जो डब्बे वहाँ पे होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे पी रहे होंगे, तो इस पर तो कठोर कार्रवाई, और जमाखोरी पे तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो दाम को बढ़ाते हैं। ये जो जितनी पाउडर सामग्रियां थी, अगर कहें वहाँ पर हम आटा देख रहे हैं, वहाँ चावल हम देख रहे हैं, चावल को भी पीस के रखा हुआ था, तो करने की क्या मिलावटखोरी चल रही थी कि एक्सपायरी माल को खपाया जा रहा था। कई चीज़ें अभी जांच होगी उसमें, अभी जांच के लिए भेजा गया है सब कुछ, तो बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी। जी विशाल जी नमस्कार। जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, तो निश्चित रूप से बहुत दुखद है, चिंताजनक विषय है, और जिस प्रकार से मिलावट का विषय है मुख्य रूप से, तो निश्चित रूप से चिंताजनक है, दुखद है, निंदनीय है।
और जिस प्रकार से आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चे इसे लेंगे, इसे पिएंगे, तो निश्चित रूप से नुकसानदायक साबित होगा। बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूं। और जहां तक विषय है, के न्यूज ने इस मुद्दे के ऊपर डिबेट की, एक चर्चा रखी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जहां तक इस प्रकार की घटनाओं का विषय है, तो निश्चित रूप से प्रशासन के संज्ञान में आती हैं, तो तत्काल प्रभाव से इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई कानून के आधार पर की जाती है और की जानी चाहिए और किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और निश्चित रूप से मामला सामने आया है, मैं समझता हूं कठोरतम कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी जांच के आधार पर। किसी भी दोषी को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हो, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोगों को उससे क्षति पहुंच रही है, इस प्रकार की घटना सामने आ रही है, तो ये निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और दुखद है। मैं समझता हूं कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। चलिए बिल्कुल, मैं ज़रा हमारे साथ सपा से भी जुड़े हुए हैं नेता मतलूब अली जी हैं। मतलूब जी, जरा आप बताइए, आप कैसे देखते हैं भाई, विपक्ष के नेता हैं आप लोग, बताइए कैसे इस पर रोक लगाई जाए। अनम्यूट करिए के बोलिए तो हम लोग सुन पाएंगे आप, कैसे आप ही अपने आप को सुनेंगे सिर्फ। चलिए, मैं डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी करूँगा। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई दिन बाद आज चर्चा में हम आप शामिल हुए हैं। इससे पहले जब शामिल हुए थे तब भी यही ऐसा ही एक मुद्दा था जहां पर मिड डे मील के खाने को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। खैर सर, ये जो इतनी चीज़ें रखी हैं सुशील भाई, इतने बोरे आ गए, इतने दूध की खपत क्या एक शहर में हो जाएगी? इतना इतने राके रख दिए इन लोगों ने। 44 कितना आंकड़ा है, जरा मैं वो भी कंफर्म कर देता हूँ आपको। लेकिन इतने बड़े लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, अवैध है वैध है बात का विषय है। फूड सेफ्टी टीम ने तो इसका नमूना भी लिया और वो कह रहे भैया 44 करोड़ रुपए के आनंदा के। तो मुझे लगता है या तो ये पूरी एक्सपायरी चीज़ें खपाने के मूड से थे या फिर ये इसका कुछ और करना चाह रहे थे। बिल्कुल, ये एक जघन्य अपराध है और ये आम आदमी की जिंदगी से खेलने का एक षड्यंत्र है। मुझे और आपको आप जागरूक होना पड़ेगा। विशेषकर आप जैसे मीडिया संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देना होगा कि आप इतने ज्वलंत मुद्दे को आज उठा रहे हैं जो हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। आज भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास हो रही है और दूध का उत्पादन उतना है नहीं। वर्गीस कुरियन साहब ने जो ऑपरेशन फ्लड से जो शुरुआत की थी गुजरात के आनंद से, तो आज जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ी है उस तेजी से तो मिल्क का प्रोडक्शन है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो लैकुना है, कहीं ना कहीं जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को कैसे पूरा किया जा रहा है, ये हर सरकारी संस्थान की जिम्मेवारी है। विशेषकर वो संस्थान जिसको देखने की जिम्मेवारी है, ये फूड सेफ्टी विभाग के निश्चित ही ध्यान में रखना चाहिए कि उनके आंखों के नीचे ऐसी गतिविधियां कैसे हो रही। विशेषकर FSSAI अपना एक मानक संस्थान है, वो इनको लाइसेंस भी देता है कि भाई ये खाने योग्य पदार्थ हैं कि नहीं, आम व्यक्ति को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। तो ये जो काम किया है, जिस भी कंपनी का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है, निंदनीय काम है, आम लोगों के स्वास्थ्य से खेलने वाला काम है। कल के दिन कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती। और बहुत बहुत आभार ऐसी टीम को जिसने इस पूरे मिशन को कामयाब किया। इस जो हो रहा था, जो मिलावट का गोरख धंधा चल रहा था, उसको सामने लाने में ये सफल हुए। बिल्कुल, मैं जहाँ सपा नेता अगर मुझे सुन पा रहे हो, वो अनम्यूट उन्होंने कर लिया हो। जी जी मतलब जी विशाल जी, मैं ये पूछ रहा था भाई, इसको कैसे रोका जाए, ये जमाखोरी। आप विपक्ष के तौर पर आप कैसे चाहते हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि जब पक्ष विपक्ष दोनों जब एक टेबल पे होंगे तभी कोई कानून बहुत सही तरीके से हो पाएगा।
विशाल जी, सबसे पहले तो आपके के न्यूज का बहुत धन्यवाद कि इस पर डिबेट रखी है, और उस टीम का भी धन्यवाद जिन्होंने ये इतना बड़ा स्कैम का खुलासा किया है। अब इसमें जो डीएम साहब ने कहा है कि इसमें जांच होगी, अब जांच सही मायने में होनी चाहिए। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, ये इतना बड़ा मात्रा में 45,000 बोरे एक गोदाम में रखे हैं, और वहाँ से ये जाता है ये मिठाई की दुकान पे, और ये दूध पे। ये बच्चों का ही सवाल नहीं है, हम सब लोग जो चाय पीते हैं होटलों पे, पता नहीं कहाँ कहाँ ये मिल्क बन के वहाँ इस्तेमाल होता है। और ये आम मानस से के जीवन से जो खिलवाड़ हो रहा है, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। हमारी मांग ये है आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें जो भी दोषी हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यापारी हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होकर उसे सजा मिलनी चाहिए, जो आइंदा ऐसा कोई कार्य ना कर सके और उसे सबक मिले। चलिए अनिल के पास चलेगा। अनिल, एक बात बताइए, ये कैसे पता चला और कैसे अधिकारी वहां तक पहुंचे, किसका वेयर हाउस है, तमाम चीजें होंगी ना सर। और इसका लाइसेंस था क्या? फूड सेफ्टी का जो लाइसेंस बनता है ना, उसका लाइसेंस वगैरह था कि नहीं इसके पास? जी देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तो फूड सेफ्टी विभाग को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी। मुखबिर के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ एक गांव है नंगला बरौली, और उसमें इस तरह का एक गोदाम बनाया गया, जहां से कि अगर बात की जाए तो जो आटा है, आटे में मिलावट की जा रही है। इसकी मिल जो पाउडर है वो बाजार में मिलावट का बेचा जा रहा है, जिसमें कि जो सेल खड़ी है, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। उसके 900 क्विंटल वहाँ भारी मात्रा में कट्टे मिले। और बात अगर की जाए तो वहाँ जो चूनी है जो पशुओं के लिए जो डाली जा रही थी वो भी उसमें मिलाई जा रही थी। अगर चावल की बात करें, चावल भी था, और वहाँ खड़िया की बात करें, खड़िया के कट्टे भी मिले थे। यानी अगर भारी मात्रा में जिस तरह से 46,000 जो कट्टे मिले हैं, तो उस मुखबिर की सूचना पर फूड सेफ्टी विभाग ने वहां की छापेमार कार्रवाई की। और छापेमार कार्रवाई की जब वहां की गई तो वहां भारी मात्रा में अगर बात की जाए तो फूड सेफ्टी विभाग के भी की आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। जिस तरह से वहां गोदाम में जब छापेमार कार्रवाई की, वहां की अगर बात किया है, जो स्थानीय जो एसडीएम थे गजेंद्र सिंह, वहां भी वो भी मौजूद थे, और उन्होंने जब उस गोदाम को देखा तो सबके चकाचौंध हो गए कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में स्टॉक कैसे कर रखा था। और अगर बात किया जहां स्टॉक था और जिस व्यक्ति के स्टॉक कर रखा था, उसमें ना ही तो कोई लाइसेंस था, बिना लाइसेंस के इतना बड़ा स्टॉक करना, आखिरकार कब से वो स्टॉक कर रहा था, कब से मिलावट कर रहा था। तो अगर बात की जाए तो उसने आनंदा डेयरी और एक कर्नाटक की जो कंपनी है उसका उसने जो गार्ड था उसने बताया कि यहाँ इस तरह से वहाँ की जो कंपनी है ये उनके द्वारा ये दूध सप्लाई किया जाता है। तो अगर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो बाहर की भी कंपनी आके इस तरह के काम कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए विशाल, तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को भी एक चुनौती है कि आखिरकार क्षेत्र में आके, जिले में आके और बाहर की कंपनी आके या स्थानीय कंपनी हो इस तरह का काम करते हैं। और बात की जाए अगर लगातार जिस तरह से लोग जो इस जहरीले दूध को पी रहे हैं, बच्चे हों या बड़े हों, अगर बड़ों की बात करें तो बड़े अगर दूध नहीं पी पाते तो कहीं ना कहीं जैसे बाजार में जाते हैं, कहीं ना चाय तो जरूर पीते हैं, तो वो भी अगर आनंदाग का ही बाजार में जो चाय में काम आ रहा है वो दूध ज्यादातर मिल रहा है। इसकी मिल की अगर बात किया जाए, आटे की बात करें, आटे के प्रत्येक व्यक्ति या शादी की बात करें कि या कहीं कोई फंक्शन की बात करें, उसमें अधिकांश लोग मोल दुकानों से, मार्केट से, ये बाजार से आटा खरीदते हैं। और उस आटे के द्वारा जिस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध है। विशाल, अगर अब देखना यह होगा कि अधिकारियों ने जिस तरह से जांच का जो आश्वासन दिया है, किस तरह से जांच की जाएगी। हालांकि अगर बात की जाए इससे पहले भी के न्यूज के माध्यम से एक इस तरह की खबर चलाई गई थी, और उस खबर के लगातार जिस तरह से उसको जो जनपद बुलंदशहर से जो डीएम थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद में अगर बात की जाए विशाल, प्रशासन की तरफ से उसमें बहुत पैरवी की गई, क्योंकि उसने अगर बात की जाए पिछली 1 तारीख को अगर बात की जाए तो उसने जमानत के लिए याचिका डाली। तो जो जज थे जिसको तो मामले को सुन रहे थे, तो उन्होंने जज ने स्पष्ट उसको जो याचिका थी खारिज करते हुए कह दिया कि तुमको हम खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम लोग मनुष्य की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा स्थान जेल में ही सही है। और उसकी याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने सीधे सीधे बिल्कुल साफ कह दिया कि तुम लोगों का जेल में ही रहना बंद जरूरी है, क्योंकि तुम लोग बाहर निकलोगे फिर से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे। तो जिस तरह से यहाँ जिस तरह से जो बड़े छापेमार कार्रवाई की है, तो इन लोगों का भी जेल में विशाल जाना जरूरी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इसमें अब किस तरह की कार्रवाई करता है। जांच में जो सैंपल भरे गए, जो 6 नमूने लिए गए, 6 नमूने में क्या निकल के आता है। हालांकि जो अगर बात की जाए इसकी मिल्क की, तो जो गोदाम है उसको सील कर दिया गया है, जो बिक्री है पूरी तरह से पाबंदी, उस पर रोक लगा दी गई है, और तमाम नोटिस जारी कर दिए गए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जांच में क्या निकल गया, किस तरह की कार्रवाई होती, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें
तो जनपद बुलंदशहर में इस मामले ने पूरे प्रशासन को हिला के रख दिया है कि आखिरकार इतने बड़े तादाद में गोदाम में इतने भारी मात्रा में कट्टे रखे थे वो भी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की वजह से वो कट्टे रखे थे। और वहाँ बताया जा रहा है कि वो कट्टे जो बिक्री के लिए जाते, क्योंकि वो हापुड़ में, अगर गाजियाबाद में, दिल्ली में, बुलंदशहर में सप्लाई की जाती थी। और बताया जा रहा है काफी समय से इस तरह का कारोबार चल रहा था और बिना लाइसेंस के ये कारोबार विशाल चल रहा था। तो आखिरकार किसकी सह पर चल रहा था? तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कहीं सफेद पोश नेताओं का कोई हाथ ना हो या कोई बड़े अधिकारियों का हाथ ना हो। तो ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि सभी पहलुओं पर प्रशासन को जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद जो लोग इसमें विशाल दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, क्योंकि जो मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही अनमोल जीवन है विशाल, और अनमोल जीवन के साथ खिलवाड़ करना वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अपराध है। जी चलिए, आप सब बने रहिए हमारे साथ, अब इस पर और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। इधर रुक करेंगे हम अवरल मलिक कावरल। अगर बात की जाए कोई सफ़ेद पोश और तमाम, जिस देखिए किसी एक की शय पर तो ये नहीं हो सकता अवरल, अधिकारियों की भी मिले होंगे इस मिलावटी खेल में, इस जमाखोरी के खेल में कई लोग होंगे जिस पर कार्रवाई करने में पुलिस सोच रही होगी, लेकिन जब पता चला कि पानी सर के ऊपर जा चुका है तब कार्रवाई की उन्होंने भाई कि अब तो बिल्कुल ही हद हो गई है। अवरल अनम्यूट कर लीजिए। अवरल शामिल हो सकते हैं, कौन लोग शामिल हो सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, राजनीति से ताल्लुक रखता हो, किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता हो या किसी भी क्षेत्र से वो ताल्लुक रखता हो, एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अगर उसका हाथ इसमें पाया जाता है जांच में स्पष्ट तौर पर, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होना तय है। कठोरतम कार्रवाई निश्चित रूप से कानून के आधार पर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं किसी भी इस प्रकार के अपराधी को, किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है, इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दे रहा है, तो उसके विरुद्ध एक्शन होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। सुशील भाई के पास चलेंगे। सुशील भाई, जी मतलब ये कैसे मुमकिन, कैसे, अगर मैं कह रहा हूं मैं अगर 20 बोरी आटा भी अपने यहाँ ला के रख लूं तो एक लिमिटेड टाइम के बाद, मैं कह रहा हूं 10 दिन 15 दिन रखने वाली जगह से लेकर अगर देखें ना तो वहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा उस आटे में, या तो लाल हो जाएगा या कीड़े पड़ जाएंगे, कोई चीज़ें हैं। रवा अगर आप ला के रख लिए तो भी वो हफ्ते भर में उसमें घुन लग जाते हैं, और ऐसे तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन ये निश्चित ही एक प्रकार की जमाखोरी है, और जो बाजार में जो अलग अलग व्यापारी हैं इस प्रकार का ये कृत्य करते हैं। और इसके साथ साथ मिलावट खोरी जो आपने कहा है कि इसमें एक शक है कि कहीं ये इन चीज़ों का उपयोग अलग अलग ढंग से मिलावट के रूप में तो नहीं करेंगे। विशेषकर दूध के जिस गिलास को हम और आप पोषण का खजाना समझते हैं, वो हमें और आपको कहीं जहर तो नहीं दे रहा। तो बिल्कुल इसको शुद्धता देखना है कि कहीं दूध में कितना पानी है। तो अब दूध में पानी की मिलावट को चेक करने के लिए दूध की एक बूंद को अपनी उंगली के टिप पर या किसी झुकी हुई सतह पर रखें और उसे नीचे बहने दें। अगर दूध रुका रहता है, धीरे धीरे बहता है, तो पानी कम है, अन्यथा इसमें पानी बहुत ज्यादा है। दूसरा तरीका हम बता सकते हैं कि दूध असली या नकली, सिंथेटिक मिल्क तो नहीं, इसमें कहीं साबुन या यूरिया कास्टिक सोडा तो नहीं मिला दिया गया। तो अगर दूध को गर्म किया और ये साबुन जैसा लगता है, उससे इस प्रकार का झाग निकल रहा है या पीला हो जाता है, तो हो सकता है कि इसमें सिंथेटिक मिल्क है या इसमें कहीं से कास्टिक सोडा मिला दिया गया है। तीसरा तरीका ये भी है जो देख सकते हैं, अगर शक है लोगों को कि उनका मिलावट वाला दूध तो नहीं है, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि दूध को 2-3 घंटे के लिए उबाल सकते हैं। जब ये सख्त हो जाए, गाढ़ा खोया की तरह हो जाए, यदि दूध के कण मोटे और सख्त हों तो इसका मतलब है कि दूध में मिलावट है। जबकि ऑयली और सॉफ्ट रहें तो इनका मतलब है कि अच्छी गुणवत्ता वाला दूध है। और चौथा तरीका है दूध में स्टार्च है कि नहीं। कई बार कई लोग अलग से स्टार्च मिला देते हैं और वो नेचुरल स्टार्च नहीं होता है। तो आप 5 ml दूध में 2 चम्मच, घर में आयोडीन वाला नमक पाया जाता है, उसको मिलाकर देखें। तो अगर मिश्रण नीला हो जाए, जो घर पे जो आप नमक यूज करते हैं उसको दूध में मिलाएं, 5 ml दूध में 2 बड़े चम्मच आयोडीन नमक, तो इससे पता चलेगा कि कहीं आपके दूध में अलग से स्टार्च तो नहीं मिलाया गया। मौलिक सफेद रंग में अगर रहे
तब तो ठीक है, और अगर नीला हो जा रहा तो अर्थात उसमें कहीं ना कहीं से मिलावट की गई। और लास्ट में बहुत खतरनाक चीज यूरिया की मिलावट कर देते हैं लोग। बिल्कुल। यूरिया, भाई यूरिया जिसके लिए हाहाकार किसान कर रहे हैं, किसानों के लिए वो यूरिया सब्सिडी पे देते हैं सरकार, लेकिन वो दूध में मिलावट तक पहुंच जाती है। और दूध में यूरिया की मिलावट अगर विशाल जी कहना है तो यूरिया मिलाने पर दूध के स्वाद में वैसे कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन इसकी अगर आपको पता करना है तो इसके लिए आपको फिर बायोकेमिकल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको प्रयोगशाला में इस सैंपल को भेजना पड़ेगा। कुल मिला के अगर आपको लगता है कि आप जो दूध उपयोग कर रहे, जो गेहूं का आटा उपयोग कर रहे, उसमें कोई मिलावट है तो तुरंत उसको रोक दें। ये बहुत हानिकारक है, आगे चल के आपकी किडनी, लीवर, आपके शरीर को बर्बाद कर सकता है और आपके एक बेशकीमती स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। और उन लालची व्यापारियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा कि भैया क्यों आप इतना लालच अपना रहे हो, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल के आप कौन सा मुनाफा कमा लोगे। कम से कम आपको नैतिक रूप से सोचने की जरूरत है कि आपको ये कतई अधिकार नहीं कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस प्रकार से खेलें। बिल्कुल, किसी के स्वास्थ्य को इस तरीके से हानि पहुंचाए, उनकी जान भी जा सकती है। मैं सपा के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका रुख करूंगा। मतलूब जी, एक नज़ीर पेश होनी चाहिए इससे लोगों पर कार्रवाई। बिल्कुल नजीर पेश होनी चाहिए। और मलिक साहब डिबेट में हैं, अभी तो चले गए फिलहाल। हाँ नहीं, चले मलिक गए साहब हैं, ये आ तो कह रहे जाएंगे। थे कि जो सपोज कितना ही बड़ा नेता हो, किसी दल का हो, ये सरकार को जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, सत्ता पक्ष के लोगों को जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जब उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी छोटी बातों पे सरकार और प्रदेश के मुखिया नजर रखते हैं, तो जिले के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी नजर से कैसे चूक गया। ये इतना बड़ा गोदाम जिसमें 45,000 बोरा रखा है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा यूरिया की बात, किसान को यूरिया मिल नहीं रहा, किसान को डीएपी मिल नहीं रही, और मिलावटखोरों को यूरिया मिल रहा है उपलब्धता के साथ। तो इसमें मिली भगत जिन जिन लोगों की है, वो सत्ता पक्ष के से जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तो है कि जो आपके अधिकारी हैं, आपका जो सिस्टम है, वो क्या फेल हो गया कि इतनी बड़ी मिलावटखोरी हो रही है। कई बार पहले भी उजागर हुआ है जनपद में, उसके बाद भी ये धंधा चल रहा है। कर्नाटक से आके लोग जो है उत्तर प्रदेश को अपने लिए मुफीद समझ रहे हैं कि जहां हमारा ये 2 नंबर का धंधा चल सकता है, तो फिर कहाँ जहां कानून का राज है, कहाँ जहां अधिकारियों का डर है, तो फिर इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे सब पे विचार और इनकी जांच होनी चाहिए गहराई से। ऐसा ना हो कि ये जांच भी ठंडे बस्ते में पड़ जाए, कल को किसी के दबाव में ये जांच चली, सैंपल भर के गए हैं, आगरा लेबोरेटरी में गए हों, लखनऊ गए हों, या जहां भी गए हों, तो वहां भी मैं ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो इसकी जांच है वो भी एक टीम की निगरानी में हो, जिससे वहां कोई बदलाव ना हो सैंपल के अंदर। और जो भी लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे एक नजीर पेश हो और कम से कम हमारे जनपद में इस कार्य को कोई ना कर सके। आज दूध की खपत जितनी है हमारे जनपद में, जनपद के अंदर दूध का उतना उत्पादन नहीं है, और उत्पादन इतना हो रहा है, जो हमारे जहाँ डेयरी है जो जहाँ से दूध बाहर भेज रही हैं, उसके अतिरिक्त जनपद में दूध की खपत एक दूध या 4 ड्रम रख के पूरे गांव को दूध पिलाया जा रहा। गांवों में भैंस कम हो गई, जो दुधारू मवेशी हैं, वो भैंस हो गाय हो, उनका जो पालन पोषण है वो कम हुआ है, और दूध का उत्पादन उतना ही है। जनसंख्या बढ़ रही है, दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, और दूध की जो पैदावार है वो गाय और भैंस से वो कम हुई है जनपद के अंदर। फिर ये दूध कहाँ से आ रहा है? जो डॉक्टर साहब ने बात उठाई, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये दूध कहाँ से आ रहा। हम होटलों में चाय पीते हैं, मिठाई बाजार की खाते हैं, वहां कहां से दूध आया। और मेरा तो एक सवाल और भी है, मतलब जी बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरा एक सवाल सुशील जी से और भी है। घी जो मिल रहा है ना, घी बहुत देसी घी, रिफाइंड, इतनी क्या हम उत्पादन क्षमता भारत की इतनी है कि एक एक शहर में मैं देख रहा हूं तीनों लोगों के दुकानों में हर जगह रिफाइंड लगा हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा पे घी रखा हुआ है। मतलब उस तरीके से रखा है कि जैसे हम सिर्फ यही सब घी और तेल ही बना रहे हैं। और आपने एक चीज और अगर गौर किया हो जी, अलग अलग उसके प्राइजेज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
300 रुपए से घी स्टार्ट होगा और आप देखोगे कि लगभग 1800-1900 रुपए लीटर तक वाला घी मिल जाएगा। इस पे सोचना है कि भाई ये किस प्रकार का, क्योंकि आम व्यक्ति तो बेचारा जाता है घी के नाम से, तो वो तो घी खरीद रहा, वो घी नहीं अपने लिए स्वास्थ्य के लिए परेशानी खरीद रहा है। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं से उनसे जिम्मेदार जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनकी है कि भाई ये क्या है, अलग अलग प्रकार का घी, कौन सा घी है। एक भाई सीधी सी बात समझ में आ रही कि जो बहुत महंगा 1800 या 1600 रुपया लीटर जो घी ले रहे हैं वो घी निश्चित ही अच्छी क्वालिटी का होगा, लेकिन जो कम पैसे में जो घी उपलब्ध है अलग अलग कंपनियों का, तो वो कैसे आ गया और उस पर कैसे आप एगमार्क या FSSAI लेवल दे रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से गुजारिश करूंगा कि आप गूगल पर जाके FSSAI की एक वेबसाइट है उस पर जाएं, टाइप कर दें और वहां पर हर चीज के, आप दूध घी की बात कर रहे हैं विशाल जी, हम जो इस समय गुड़ खा रहे हैं सर्दियों में आप और हम, तो सब कुछ मिलावटी है और मिलावटी गुड़ भी हमें आपको परेशान कर रहा है। हम लोग जो मसाले खा रहे हैं उसमें धनिया में देखिए वो लीद में ना दे रहे हैं घोड़े की और गधे की। अब सोचिए ऐसी स्थिति, हम लोग मिर्च में अब ईंटे को पीस के उसका लाल रंग का चूरन बुरादा जो होता है उसको मिला दे रहे हैं। काली मिर्च के नाम पे हम पपीता खा रहे हैं, तो पपीते के बीज खा रहे हैं। मतलब ये सोचना पड़ेगा कि बड़ी स्थिति खराब है घर पर, हम किस किस की। तो अब ये सब चीजें तो तब पता चल पाएंगी कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं या आप जैसे मीडिया संस्थान लगातार इस प्रकार की, मुझे पता है कई कार्यक्रम मैंने भी अटेंड किए हैं, उठाएं। लोगों में जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि आप अगर ऐसी स्थिति कहीं देख रहे हैं तो फिर संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों को खटखटाइए, वो जाएंगे और फिर उनको उचित दंड देंगे, क्योंकि किसी का स्वास्थ्य खराब करना किसी का अधिकार नहीं है। सेहत के साथ भी यही घालमेल है। आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार की बाजार में सेहत उपलब्ध है, तो भाई ये क्या है? ये तो इससे हम और आप लोग ना तो सेहत से ना गुड़ से अपनी इम्यूनिटी तो बढ़ा नहीं रहे, बल्कि हम तो कहीं ना कहीं से अपने आप को बीमारी के हवाले कर रहे हैं, बीमार हो भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं गुड़ में भी बताना चाहूंगा कि कैसे आप मिलावट को पहचाने। शुद्ध गुड़ पानी में आसानी से घुल जाता है। अगर शुद्ध गुड़ नहीं है, गुड़ पानी में पूरी तरह से नहीं घुल रहा या नीचे बैठ रहा है, तो इसमें मिलावट हो सकती है। रंग को देख के भी आप गुड़ को पहचान सकते हैं। शुद्ध गुड़ को पानी में घोलने पर पानी का रंग हल्का भूरा हो सकता है, और यदि पानी का रंग बहुत ज्यादा बदल रहा है तो इसमें रंग मिलाया गया हो सकता है। ऐसे ही आप काली मिर्च में अगर पपीते के बीज मिला दिए तो पानी में आप डालेंगे तो पपीते के बीज पानी में तैरने लगे। ये छोटे छोटे हमें तरकीबें अपनानी पड़ेंगी। हम लोग बाजार में पैसा दे रहे हैं आयोडाइज नमक का और बिना आयोडीन वाला नमक मिल जा रहा है। तो लोगों को पहचानना है कि इसको, क्या मेरे घर में जो नमक हम लोग खा रहे हैं वो आयोडाइज है कि नहीं, उसमें मिलावट तो नहीं है, नॉर्मल नमक तो नहीं दे दिया जिसका हम पैसा दे रहे हैं 5-6 गुना ज्यादा, लेकिन हमको मिल रहा है नॉर्मल नमक। तो उसके लिए आलू को कट करके, आलू में स्टार्च होता है, और अगर आपके 2 भागों में काटने आलू को, कटे हुए भाग पर आप आयोडाइज नमक को छिड़केंगे तो वो वहां पर डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, अर्थात फिर आपका नमक प्योर है। अगर नहीं हो रहा आलू कटा हुआ डार्क ब्लू, तो समझ लीजिए कि आप नॉर्मल नमक खरीद रहे हैं, आपकी पॉकेट ढीली हो रही है। बहुत घालमेल है। ऐसे ही आप देख रहे होंगे जो खोया हम लोग उपयोग करते हैं, अलग अलग व्यंजन बनाते हैं त्योहारों में, उसमें आलू को मैश करके मिला दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सब्जियां हैं विशाल जी, उनको हरा भरा और ताजा बनाने के लिए पेलेकाइट ग्रीन नाम की डाई मिला दे रहे हैं, और ऐसे करते हैं तो आगे चल के हमारी किडनी लीवर में परेशानियां देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें मिल रही है। शकरकंद जो हमारी माँ बहनें खाती हैं व्रत में, उसके साथ विटामिन बी मिला देते तो उससे बढ़िया और फ्रेश और बढ़िया दिखाई देने लगता है वो। चूंकि चमकदार चीजें हमें और आपको आकर्षित करती हैं, और इसी का फायदा ये जो मिलावटखोर हैं ये अपनाते हैं और हमें और आपको कहीं ना कहीं से बीमारी के जाल में फंसाते चलते हैं। चलिए बिल्कुल, अनिल के पास फिर चलूंगा। अनिल, फिलहाल जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, डीएम है या पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर?
जी देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, खाद्य विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं विनीत कुमार, उन्होंने 6 सैंपल ले लिए और 6 सैंपल लेने के बाद लैब को भेज दिया। हालांकि उन्होंने क्या कहा है कि जो गोदाम है उसको सील कर दिया गया है। इसकी मिल्क पाउडर की जो बिक्री थी उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि जो विभाग की टीम इस पे जांच कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के डीएम की, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, जिस तरह से ये जो भारी मात्रा में अगर बात करें जो कट्टे मिले गए थे, आखिरकार ये कहां से आए, किस तरह स्टॉक किया गया और बिना लाइसेंस के आखिरकार इतना बड़ा स्टॉक कहां से हुआ, तो इन सारे पहलुओं पर जांच करने के डीएम ने सख्त निर्देश दे दिए। और अगर बात की जाए जांच की, तो जांच में तमाम अधिकारियों का कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है चंद्र प्रकाश सिंह, उन्होंने इस तरह के मामले में पहले भी बहुत बड़ी कार्रवाई की थी और कार्रवाई करने के साथ साथ जो उस पर कई तरह की धाराएं भी लगाई थी, जिससे कि जो लोगों की जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को एक मिसाल पेश हो। और उसी को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो माफिया थे जो जहर वो बेच रहे थे, उन्होंने एक याचिका भी डाली थी। उस याचिका को जिस तरह से जनपद बुलंदशहर के जो अधिकारी है उन्होंने पैरवी की थी, तो जो जज है जिला जज, उन्होंने उस याचिका को खारिज करते हुए ये कहा था कि तुम्हारी जो जगह है वो जेल में है, क्योंकि तुम बाहर निकलते फिर एक बार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो, इसलिए तुम्हें जेल में ही रहना है। तो इसलिए उन्होंने याचिका को खारिज कर बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया था और उन्होंने जमानत देने से बिल्कुल मना कर दी। और बात की है इस बार के मामले में, तो ये पहले से भी बड़ा कई गुना मामला बड़ा सामने आया है विशाल, और उसमें लेकर जनपद बुलंदशहर के डीएम हो, एडीएम हो, तमाम फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी हो, सभी ने इस पर सख्ती से रुख अपनाते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कोई भी जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने कहा पूरी ईमानदारी से जांच की जाए, जांच में जो भी लोग दोषी हैं और किस तरह से ये मामला इतना भारी मात्रा में स्टॉक किया गया, किस तरह कहां से लाया गया, किस तरह से आखिरकार जो सेल खड़ी के 900 कुंटल अगर बात की जाए, जो सेल खड़ी जो आदमी के जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होती है, वो उसमें उसको मिलाई जा रही थी। अगर आटे की बात की जाए, आटे में चावल मिलाई जाए, भूसी मिलाई जा रही थी और जो सफेद अगर खड़िया जो होती है वो मिलाई जा रही थी। तो इस तरह से लगातार लोगों की जिंदगी के साथ जो खेल खेला जा रहा था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी हालत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब तो अधिकारियों ने पूरी तरह से मन बना लिया कि आखिर जांच के बाद सैंपल आने के ही बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अनिल, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति फिजिशियन भी हमारे साथ आ गए हैं। तो बिल्कुल राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, इस तरीके से अगर हम देखें ना कि अभी आप लेट हो गए, अभी डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। राजेश जी मुझे बताइए, मिलावटी खाने, जब से मिलावट का धंधा शुरू हुआ, बहुत समय से चल रहा, कई पिक्चरें हम लोगों ने देख डाली कि लाला कभी मिला रहे हैं, अब तो वो सब चीज़ें हकीकत में भी है कि कुछ भी किसी भी चीज़ को मिलाकर कोई भी चीज़ बनाई जा रही है। लेकिन आम जन पर इस पर कितना इफेक्ट पड़ता है, मेडिकल कंडीशन इसके लिए क्या है कि भाई जो हम लोग खा के नहीं पता चल पा रहा है, खा रहे हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। राजेश जी। विशाल जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे जी। विशाल जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आप लगातार आपका चैनल दिखा रहा है, इसके पहले भी मुझे याद है कि 1-2 महीने पहले भी हम डिबेट में आए थे, तो इस तरह से फूड एडल्ट्रेशन की जानकारी आई थी, जिसमें वो गलत तरीके से मावा मिला रहे थे। तो अक्सर ये देखने में आता है कि जब भी सीजनल चेंजेस आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका होली हुआ, दिवाली हुआ या कोई बड़ा भी पर्व हुआ, या जैसे ठंड का पाउडर है, ठंड का समय है, इस समय आपको मिल्क प्रोडक्ट्स की खपत बढ़ जाती है, तो इस तरह से फूड एडल्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। और ये जो इतनी भारी मात्रा में मिलावट की जा रही है, यूँ कहें कि जो नकली पाउडर बन रहा है, तो इसकी वजह से आपके शरीर पे गंभीर नुकसान हो सकते हैं। जिन लोगों का पहले से ही किसी भी वजह से लीवर कमजोर है, या जिन लोगों को पहले से ही किसी प्रकार की दवाइयां दी जा रही जिसकी वजह से लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, तो वह अगर वो लोग इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को कंज्यूम करेंगे तो उनके लीवर फेल होने की आशंका और तेजी से बढ़ जाएगी। और बच्चों में क्या होता है, क्योंकि बच्चों में ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत ही नाजुक होता है, यानी कि साधारण रूप से अगर हम बात करें तो हम कुछ भी खाते हैं तो वो ब्लड में जाता है, लेकिन ब्लड के बाद वो हमारे ब्रेन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो खून को छान के ही ब्रेन में जाने के लिए अलाउ करता है। लेकिन बच्चों में ये डिफिशियंट होता है, पूरी तरह से बना नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो नकली खाद्य पदार्थ हैं या जो जहरीले खाने हैं, जब इनको खाते हैं बच्चे, तो उसके अंदर रहने वाले केमिकल्स या हैवी मेटल्स या लेड या मरकरी, ये उनके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उनके दिमाग तक पहुंच जाते हैं, जिससे उनको
परमानेंट क्षति होती है, यानी कि ऐसी क्षति होती है मस्तिष्क को जो लाइफ लॉन्ग रहती है या जीवन पर्यंत तक रहती है। बिल्कुल, मैं आऊँगा फिर से सुशील जी का रुख करूँगा। सुशील जी, अभी बहुत अच्छी बात कही राजेश जी ने कि जो, लेकिन स्थितियां बदली हैं। अब हम लोगों को क्या है ना, मैं दो चीज़ों को, इस पूरी जमाखोरी और जो मिलावट है, इन दो चीज़ों को देखूंगा। कई दुकानें आजकल खुल गई हैं जो आपको 10 रुपए की चीज़ भी 7 रुपए में देंगी, और लोग बड़ा चाव से उसको ले रहे हैं और बताते हैं कि हमारे यहाँ सबसे सस्ता। एक दिन मैं भी एक दुकान पर गया तो मैंने उनसे पूछा, भाई फ्रूटी आपके यहाँ 7 रुपए की क्यों है? उनका, भाई साहब सीधा फंडा है, 2 महीने बाद एक्सपायर है, तो हमें तो स्टॉक क्लियर करना है, वरना 2 महीने बाद तो खराब हो जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि वो 2 महीने की बाद की जो डेट है, क्या वो 2 महीने पहले ही लगा दी गई है कि हाँ भैया 2 महीने पहले रिटायर एक्सपायर हुई चीज़ भी बेची जा रही है, कि नहीं 2 महीने बाद एक्सपायर है? बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपायरी डेट तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई देखता होगा। बहुत किसी का मन किया तो चला गई, नज़र तो चली गई, वरना कितनी बार लोग क्या क्या खा गए किसी को पता ही नहीं चला। और देखिए, इसी में तो जागरूकता जो होता है ना, कि अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, लिटरेसी जो बहुत आवश्यक है, और वो आप जैसे मीडिया संस्थान कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि भैया जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदो तो कम से कम उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, इसके बाद उसमें लिखा रहता है कि बेस्ट बिफोर इतने अरे ये तो दिनों तक दवा की देखने लगे हैं, अब तो दवाओं की देखने लगे लोग एक्सपायरी, वरना अभी मैं हाल फिलहाल 2-3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पूरे जीवन भर एक्सपायरी का कोई लेना देना नहीं उनका। वो कोल्ड ड्रिंक लाएंगे, सस्ती मिले बस ले आओ। दवा का ये है ना कि चलो देख लें, तो दवा घुमा के देख लेंगे, अच्छा एक्सपायरी नहीं, बस वो ये देखेंगे मैन्युफैक्चर डेट क्या है, उनको उस डेट से मतलब, एक्सपायरी तब भी नहीं देखते हैं। जी 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 जी। अरे तो अब देखिए, अब पहले तो चीजें ऐसी नहीं थी, देखिए कि पहले लोग ले लेते थे, लेकिन अब चूंकि हर चीज विज्ञान की कसौटी पर ये चीज सामने आ गई है कि हर चीज की एक सेल्फ लाइफ होती है, और कुछ समय बाद जब हम उस चीज को एक दिए हुए समय के बाद उपयोग करेंगे, मिसाल के रूप में हम मान लो घी, तेल या इस प्रकार की चीजों का एक समय के बाद करेंगे, तो उसमें रेंसिडिटी हो जाती है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसकी स्मेल खराब हो जाएगी, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे ही जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी एक सेल्फ लाइफ होती है। और आपने तो शायद इस मुद्दे को उठाया था, पिछली बार हम लोग बैठे थे, कि जो मिठाइयां भी बन रही हैं उस पर भी सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखनी है कि कब बनाई गई है, जो अभी हम लोग त्योहारों में खरीद के और लोगों के लिए गिफ्ट ले जाती हैं। तो ये भी अब देखिए, जागरूकता को हमको इस स्तर पर लोगों तक पहुंचाना होगा कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हों, जागरूक हों, और ना केवल अपने बल्कि कई लोगों के लिए तो हम लोग गिफ्ट भी देते हैं, तो दूसरे की भी स्वास्थ्य की सोचें कि जब भी हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कम से कम देखें तो। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक भी ये बात पहुंच रही होगी, जो FSSAI के अधिकारी हैं या फूड सेफ्टी वाले जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो अलग अलग स्तर पे काम करती हैं, उनका काम रहता है यही, तो वो भी इस चीज पर गौर फरमाएंगे कि भाई उनकी ड्यूटी ना केवल इतनी नहीं है कि किसी भी आपने मिलावटखोर को पकड़ लिया, बल्कि आपको उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना है। और विशाल जी, आप याद करिए, मैं भी याद कर रहा हूं, मैंने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा केस नहीं देखा है, जबकि कितने हजारों लाखों लोगों की जान के साथ ये मिलावटखोर खेलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनको आजीवन कारावास या कोई ऐसी सजा सुनी है जो उनको भयभीत कर दी? वो कुछ दिनों जाते हैं, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी से। है क्या ना कि जितना बोरा वो मिलावट करते हैं ना, उतना बोरा रुपया उनके पास रहता है। इस देश की ये सच्चाई है। यहाँ बहुत ऐसे, डॉक्टर राजेश कुमार भी मेरी बात से सहमत होंगे, मतलूब अली भी होंगे और आप भी होंगे। इस देश में अभी भी गांधी जी का सहारा लिया जाता है, गांधी जी के सिद्धांतों का सहारा नहीं ले रहा है, लेकिन गांधी जी के रूपी नोट जो है ना, वो पहुंचा के लोग बहुत दिन तक ये काम करते हैं। और आजकल तो क्या है कि आप बस बताइए, लोग तो वो सब कुछ करने को तैयार है। अब आप समझिए, आप कह रहे हैं मैंने आज तक केस ही नहीं देखा, मैं कह रहा हूँ मैं आज खबर पढ़ रहा हूँ, कल मुझे 100
10% यकीन है कि ये वेयर हाउस खुल जाएगा, इसमें जैसे रोज की चीजें होती वैसे होती रहेंगी, इसमें कुछ नहीं होगा। ये है कानून व्यवस्था हमारी, ये कानून व्यवस्था है हमारी। यहां पर हम लोग का गाड़ी का चालान हो जाएगा और एक समन आ जाएगा तो हम लोग डरेंगे, लेकिन लोग हम लोगों से कहते हैं क्यों डर रहे हो यार, कोर्ट है, ये है दुनिया। उनको डर ही नहीं है, जो गलत करने निकल चुका है उसको कोई डर नहीं है। डॉक्टर राजेश कुमार बैठे हैं, इनको भी हॉस्पिटल में तमाम लोग आते होंगे, डराते धमकाते होंगे, अरे आप ये कर दीजिए बस हो जाएगा, हम चाह रहे हैं। आपके पास भी आते होंगे, भाई साहब आप इतना बोलते हैं, आपको पता ही नहीं कंपनियां कहाँ कर रही हैं। तो ये बहुत बड़े जायंट्स हैं इस मार्केट, उनको पता है कि कैसे चीजों को टैकल करना है, और इसके लिए कोई ठोस कानून जी बदल रही हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। और विशेषकर मैं आपको बताऊं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो किताबें बन रही हैं जी, उन किताबों में बच्चों के जो एक्टिविटीज दी जा रही हैं, जो नई नई पाठ्य पुस्तकें आ रही, उनमें आप खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थों से जुड़ी हुई जो अलग अलग इश्यूज हैं उनको रखा जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि हमारे बच्चे ही सजग हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे, अवेयर्ड हो जाएंगे और पूरे समाज को आगे चल के वो एक टॉर्च बीरर का काम करेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। और मेरे ख्याल से जागरूकता ही सभी समस्याओं का हल है, और आप जैसे लोग, मीडिया संस्थान भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। चलिए फाइनल कमेंट लूंगा डॉक्टर राजेश कुमार से, फिर इस डिबेट को क्लोज करते हैं। राजेश जी फाइनल कमेंट। जी जी विशाल जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया, बहुत ही ज्वलंत विषय है ये। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अक्सर इस तरह से फूड प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावट की जा रही है, जो कई बार देखते हैं कि एक्सपायरी डेट हो चुकी है, उसके बाद भी वो फूड प्रोडक्ट डेट चेंज करके फिर उसके बाद मार्केट में रीलॉन्च कर दिए जा रहे हैं। लोग सब के चक्कर में उसको खरीद रहे हैं और उसको खा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी सेहत के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है और कितने बड़े स्तर तक उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, उनके बच्चों की मानसिक सक्रियता को कम कर सकता है, बच्चों को मानसिक रूप से अपाहिज बना सकता है, बच्चों में और बड़ों में किडनी और लीवर की बीमारी पैदा कर सकता है। तो इस प्रकार से जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, और यदि हम इस प्रकार से अपने भोज्य पदार्थों की क्वालिटी को नियंत्रण नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे जो शरीर है और जो समाज है, कमजोर शरीर होगा, कमजोर व्यक्ति होगा, कमजोर समाज होगा, कमजोर देश होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पे एनएसए लगना चाहिए जो इस प्रकार से फूड सिक्योरिटी एक्ट को वायलेट करते हैं। और मुझे लगता है कि एक कठोर उदाहरण की जरूरत है, और इसमें जो बाकी के देशों में जो पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, जैसे कि शरिया कानून जहाँ पे है, या चाइना में जहाँ पे जमहूरियत नहीं है या डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे लोग पब्लिक एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों के या तो हाथ काट लिए जाते हैं या उनको गोली मार दी जाती है। तो एक दो उदाहरण इस प्रकार के आ जाएंगे, या कभी एसटीएफ ऐसे मामलों में किसी व्यापारी के टांग पे गोली मारेगी, तो शायद नजीर पेश हो और लोग ऐसा करने से डरे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास बनाने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जनहित तो हम बात कर रहे थे जानलेवा पाउडर। अब देखना होगा ये मिलावटखोरी है, ये एक्सपायरी माल को खपाने की कहें जब बिल्कुल जांच चल रही है इस पर, अब देखना होगा जांच में निकल के आता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।